रामायण से जुड़ी आज तक आपने कई गाथाएं सुनी होंगी, जिसमें श्री राम, हनुमान जी सहित कई महान योद्धाओं के वीर गाथा का बखान बखूबी किया गया है। लेकिन आज हम आपको माता सीता के पराक्रम से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। बात उस समय की है जब रावण की मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का सारा राजपाट सौंपकर अयोध्या लौट आए और स्वयं अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। एक दिन जब प्रभु श्री राम अपनी राज्य सभा में बैठे थे, उसी समय अचानक लंका के राजा विभीषण भी राजसभा में पहुंच गए। सभा में पहुंचते ही विभीषण प्रभु श्री राम से गुहार लगाकर कहने लगे, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। लंका में कुंभकर्ण का पुत्र मुल्कासुर आफत मचा रहा है। विभीषण ने प्रभु श्री राम को बताया कि कुंभकर्ण का यह मुल्कासुर नामक पुत्र असल में मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने इसे जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में फेंके जाने पर इसका पालन पोषण मधुमक्खियों ने किया था। मुल्कासुर बड़ा होकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करता रहा और उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था। उसी वरदान की वजह से वो आज बेहद ही शक्तिशाली हो गया है और लंका में उत्पात मचा रहा है। हे प्रभु, जब उसे अपने पिता के वध के बारे में पता चला तो उसने ये प्रण ले लिया कि मैं पहले धोखेबाज विभीषण को मारूंगा, इसके बाद राम को। विभीषण की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान और लक्ष्मण को सेना लेकर लंका भेज दिया। इधर जैसे ही मुल्कासुर को राम की सेना के आने की बात पता चली तो वह भी अपनी सेना के साथ लंका के बाहर आ गया। दोनों सेनाओं के बीच तकरीबन 7 दिनों तक घोर युद्ध चलता रहा, लेकिन मुल्कासुर अकेले ही श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। उधर प्रभु श्री राम जब अपने मंत्री सहित लंका पहुंचे तो उन्हें भी युद्ध के बारे में पता चला, जिससे वे चिंतित हो उठे। उसी समय ब्रह्मा जी भी वहां पर आ गए और प्रभु श्री राम से कहने लगे कि हे भगवान, इसे मैंने स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दिया है, इसीलिए आप सीता को यहाँ बुलाकर उनसे ही इसका वध करवाइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान को अयोध्या भेजकर माता सीता को लंका बुलवाया। लंका पहुंचने पर प्रभु श्री राम ने माता सीता को मुल्कासुर के बारे में पूरी जानकारी दी। प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता को भी क्रोध आ गया। क्रोध में ही उनके शरीर से एक तामसी शक्ति निकल पड़ी। यह शक्ति सीता की छाया में चंडी का रूप धारण कर लंका की तरफ चल पड़ी। उधर प्रभु श्री राम का इशारा पाकर वानर सेना मुल्कासुर की तांत्रिक क्रिया को तहस नहस करने लगे, जिस पर मुल्कासुर क्रोध में अपनी तांत्रिक क्रिया को छोड़ वानरों को खाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। वानरों के पीछे दौड़ते दौड़ते वह युद्ध के मैदान तक आ पहुंचा। युद्ध के मैदान में पहुंचकर जब वह माता सीता की छाया को देखता है तो गरज कर बोलता है, तू कौन है? इस पर सीता की छाया ने गरजना करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा नाम लेने वाले ऋषि मुनियों को खा डाला था, इसलिए अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला लूंगी। इतना कहकर छाया सीता ने
मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। दोनों के बीच में घोर युद्ध हुआ। अंत में छाया सीता ने चंडिकास्त्र का प्रयोग करते हुए मुल्कासुर का वध कर दिया। मुल्कासुर का वध करने के बाद छाया सीता वापस लौटकर माता सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। तो इस तरह से श्री राम के साथ साथ माता सीता के पराक्रम का भी खूब बखान किया गया।